इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो उस नाम है टॉपिक का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर में है और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो मैं आपको बता दूं कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव and the wavelength of the wave associated with the moving particle is inversely proportional to the momentum of that moving particle. Means जो every moving particle, जैसे पार्टिकल मूविंग में मोशन, अभी कोई भी पार्टिकल है मोशन में है, तो इस पार्टिकल की जो ये पार्टिकल है इसके पीछे एक वेव एसोसिएट होती है, इस पार्टिकल के पीछे एक वेव एसोसिएट होती है। एंड अगर किसी भी पार्टिकल की जो वेव हो, किसी की पार्टिकल की अगर वेव होती है तो वेव की तो वेवलेंथ भी होती है। तो जो ये मूविंग पार्टिकल है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसकी जो मोमेंटम है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो यही है। एंड अगर हम इसके लिए फॉर्मूला बनाना चाहें तो यहाँ से फॉर्मूला डिराइव होगा। वेरियस फॉर्म, हमें इस फॉर्मूले को हम वेरियस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले पे कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूले लिखेंगे वेरियस फॉर्म में इसके। तो अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है। तो हमारा मेन फॉर्मूला है वो है, तो जो यहाँ पर ये तो एम वी है एंड ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू होगी 6.63 × 10⁻⁻34 होगी इसकी वैल्यू। एंड अब मोमेंट mv है, अब इसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे। तो मोमेंटम से हम फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ से mv की वैल्यू होगी, सो mv की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एंड फॉर्मूला निकलेगा h/√2mk। सो हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो गया। एंड सेकंड, अब किसी भी पार्टिकल, जैसे कोई भी मूविंग पार्टिकल हो, एक्सेलरेटेड किया हुआ है किसी भी पोटेंशियल से, जैसे हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि v पोटेंशियल से वो एक्सेलरेटेड किया गया, तो दूसरी लैम्डा होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। हमने पिछली वीडियो में देखा पढ़ा होगा, जो q काइनेटिक एनर्जी अगर qv की इक्वल होती है तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं h/√2mqv। हमारा थर्ड फॉर्मूला ये आ गया। फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए निकालें तो क्या होगा। तो देखते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे एंड उसके लिए जो लैम्डा है वो निकालेंगे, डी ब्रोगली लैम्डा। तो लैम्डा बराबर 6.63 × 10⁻34 डिवाइड में होगा √2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 × 10⁻31 एंड जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19 एंड जो v है वो v रहने दो। तो अब इसके लिए जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अगर हम इस पूरी जो वैल्यू इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.27/√v 10⁻10 मीटर, क्योंकि जो लैम्डा होती है वो मीटर में होती है। तो हमारे पास आंसर आया है 10⁻10 इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम हो गया ये। तो जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आई है इलेक्ट्रॉन के लिए वो होगी, अगर हमें किसी भी न्यूमेरिकल में अगर हमें सीधा v की वैल्यू दे तो हमें सीधा v की वैल्यू पुट करनी है एंड हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी इन एंगस्ट्रॉम। एंड हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए आ गई तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं लैम्डा e। अब हम इसको देखेंगे, जो है वो होगी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए क्या होगी। सो अब प्रोटॉन के लिए क्या निकालते हैं, तो प्रोटॉन के लिए क्या होगी। वैसे तो इसका सीधा आंसर है 0.286 वोल्ट। एंड अब मैं आपको बता दूं कि हमें जैसे इसमें हमें जैसे वैल्यू पुट करी, इसमें वैसे वैल्यू पुट करनी है। मैं आपको बता दूं कैसे।
6.63 into 10 to the power minus 34 upon under root 2 into 10 to the 1.6 into 10 to the power minus 27 into 1.6 into 10 to the power minus b। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अगर हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 2.86 into 10 to the power इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एंड ये प्रोटॉन के है, प्रोटॉन के लिए है। फॉर न्यूट्रॉन होगी 0.202 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। फॉर अल्फा पार्टिकल वो होगी, अल्फा पार्टिकल की होगी 0.11 इंटू वोल्ट एंगस्ट्रॉम। सो हमने यहाँ पर हमें निकाली है वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल, फॉर न्यूट्रॉन एंड फॉर प्रोटॉन एंड फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए ये होगी, प्रोटॉन के लिए होगी, न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। इसमें हमें न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो तो डबल होता है, पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन की इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम उसका डबल मास कर देंगे। यहाँ पर 2 से 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 होता है तो यहाँ पर 4 कर देंगे। एंड जो चार्ज होता है वो 2 होता है तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा एंड 2 16। सो हम ऐसे इनके लिए जो अल्फा पार्टिकल है और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं डी ब्रोगली। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।